Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class, the class 10. The topic is quadratic equation. In previous video I have taught about basic concept of that and how can you find the nature of roots, how can you solve the questions with the factorization method. In this process I will solve again 4.2 exercise question number 2. Few students say me that कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, करवा रहे हैं। बस आप पढ़ने की जिम्मेदारी लीजिए, तो हम पढ़ाने की जिम्मेदारी ले चुके हैं। आप पढ़ते रहिए, आराम से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, सो यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज। जिस तरीके से मोबाइल अपडेट करते हैं ना, नए नए फंक्शंस आते हैं, तो आप अपने नॉलेज को अपडेट करेंगे तो नए नए फंक्शंस आएंगे। नाउ डोंट वेस्ट टाइम एंड आई विल स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट पार्ट। दैट्स इजी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जॉन एंड जयंती। क्वेश्चन है जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी जॉन और जयंती के पास, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ हैव देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों के 5-5 मार्बल मतलब यूज हो गए, चाहे खत्म हो गए। एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। जैसे हमारे दोनों के पास मिला के 45 मार्बल थे और दोनों के 5-5 मार्बल निकल गए, तो जो बचे उनका प्रोडक्ट 124 है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ, यानी शुरू में उनके पास कितने मार्बल थे। तो जॉन और जयंती के पास मिला के 45 मार्बल थे, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स हैज जॉन बी एक्स। जॉन के पास मान लीजिए x has on bx। मान लीजिए जॉन के पास x मार्बल, therefore अब दोनों के पास, जॉन और जयंती के पास मिलाकर 45 थे, तो अगर इसके पास x है तो उसके पास क्या होंगे 45 माइनस x। अगर जॉन के पास 20 होंगे तो उसके पास 25 होंगे। अगर इसके पास 22 होंगे तो उसके पास 23 होंगे, है कि नहीं। नंबर ऑफ मार्बल्स हैज जयंती इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही इक्वेशन में लेके चलते हैं, एक ही वेरिएबल में। बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स। नाउ number of marbles has John equal to x minus 5 has Jayanti। क्या होगा बेटा 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी 45 माइनस एक्स। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ, नाउ प्रोडक्ट 124 है, यानी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब जो उनके पास मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट 124 है। मल्टीप्लाई करें x इंटू 40, x को ले बेटा 40 माइनस एक्स इंटू माइनस 5 ले लें 40 माइनस एक्स 124। x इंटू 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे बेटा माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124 इक्वल टू 0। ये प्लस आके माइनस हो जाएगा। प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। या हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई कर लें
एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब 324 के ऐसे दो पार्ट करें, देखिए इजी है। 324 के ऐसे दो पार्ट करें, 2 1 जा 6 जा 2 जा 8 जा 1 जा 45 लाना है तो 3 2 जा 6 7 जा 21, यही रुक जाते हैं। हमें 45 लाना है, 2 2 जा 4 3 जा 12 और नहीं आएगा तो 3 से डिवाइड करिए। फिर देखते हैं 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 और 9। इस तरीके से हम बैठा सकते हैं। इनका प्रोडक्ट 36 और 9 आ जाएगा 324 और 36 प्लस 9 क्या हो जाएगा 324 और 45 हो जाएगा। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहां देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x माइनस प्लस माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। दैट इज इजी। इसमें से x कॉमन कर ले बेटा, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन कर ले, x माइनस 9 3 जा 27 और 6 जा 30। तो बेटा क्या हो जाएगा x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9। यस, यानी अब आप ऐसे लिख सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से कि अगर जॉन के पास जॉन और जयंती, जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो जयंती के पास 9 हो, 45 माइनस 36। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल है उसके पास 36 होगा। बस आंसर दोनों में क्लियर आएगा। इफ देन ये आंसर। दूसरी चीज देखिए, दोनों के 5-5 मार्बल निकल रहा है तो 31 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, आया 124 प्रोडक्ट, यानी आपका आंसर सही। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर जॉन के पास 32 आंसर है 36 और 9, तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो जयंती के पास 9 होंगे, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल है जयंती के पास 36। अगर क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि जॉन के पास जयंती से ज्यादा है या जयंती के पास जॉन से ज्यादा है, तो इसमें हम ये नहीं कर सकते। और अगर ये क्लियर कर देगा कि हाँ किसके पास कितना ज्यादा है, यहां पे देख लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साफ में दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए John has 36, then Jayanti has 9, John has 9 and Jayanti है 36। बस यही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पढ़ते रहिए, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टडी, विदाउट स्टडी यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। पढ़ते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए सेकंड का सेकंड पार्ट, A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of productions of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. The total cost of production is rupees 750. Find out the number of toys produced in that day. तो कहने का मतलब ये है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री जो टॉयज बनाती है इंडस्ट्री, तो प्रत्येक टॉय का जो कॉस्ट है एक दिन में जितना टॉय बनता है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे।
एक दिन में जितना प्रोडक्ट तैयार होता है 55 में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही एक टॉय का क्या होता है, रेट होता है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ दैट डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे पी एक्स। मान लीजिए एक्स, एक दिन में एक्स निकलता है, तो कॉस्ट ऑफ और टॉय इज इक्वल टू क्या होता है, ₹55 माइनस एक्स। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 55 माइनस एक्स। मान लीजिए कि एक टॉयज की कॉस्ट 50 रुपीज है, 10 टॉयज माने तो 50 इंटू 10 होता है ना, तो नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और यही इज इक्वल टू हो जाएगा ₹750। इट इज गिवन टोटल, तो क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इस 750 कैसे दो पार्ट करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 55 पावे, आप आराम से 750 देखिए इस तरह 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 5 देखिए 5 5 25 और 30 और 25 क्या आएगा 55, इजीली निकल जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके, देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 30x, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 25x। अब देखिए x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 30, अब माइनस 25 कॉमन करेंगे तो x माइनस 30, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। तो अब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज 30 और 25। अब देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे चेक करें। 30 अगर टॉयज है तो 55 माइनस 30 क्या हो जाएगा 25, तो 30 इंटू 25 कितना होगा 750, कॉस्ट आ गई उसकी टोटल। अगर 25 है तो 55 माइनस 25 30, कॉस्ट क्या हो जाएगा अभी 750 होगा। ठीक है, अगर एक दिन में 30 प्रोड्यूस होते हैं टॉयज तो एक की कॉस्ट 25 होगी, और अगर एक दिन में 25 टॉयज प्रोड्यूस होते हैं तो एक की कॉस्ट 30 होगी। ये भी क्वेश्चन इंक्रीज कर सकता है। इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखो, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे कुछ हो नहीं सकता। सेकेंड का थर्ड क्या है, फाइंड two numbers whose sum is 27 and product is 182। प्रोडक्ट क्या उनका 182। चलिए, लेट द वन नंबर बियर्स सम 27 दिया है, देयरफॉर अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। जब दो नंबर का सम 27 दिया है
और एक हमने x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू 182। ठीक है, तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के प्राइम फैक्टर निकालिए। वैसे 2 9 जा 18, 2 1 जा 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 20 वाला क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 और 13, 7 2 जा 14 और 13, तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 13 27 हो जाएगी। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13 माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है। तो x माइनस 14, अगर x कॉमन करते हैं तो माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, तो क्या बचा x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी 14, और अगर x माइनस 13 0 हो रहा है तो x की वैल्यू क्या होगा 30, तो नंबर्स क्या होगा 13 14, नंबर 13 14। ठीक है, चाहे पहला नंबर 14 हो दूसरा 13 होगा, पहला 14 होगा दूसरा 13 होगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस लगेंगे। आई होप अब बचे हुए इसमें थर्ड क्वेश्चन तक मैंने बताया, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन, ये 4.2 का थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, फिर आगे भी क्वेश्चन है, तो आगे कोशिश आप करिएगा। फिर आगे वाले क्वेश्चन हम जब लगाएंगे चेक कर लीजिएगा। यू हैव टू ट्राई फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जोश और नए जज्बे के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे, अपने टर्म 2 की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, पिछला टर्म कैसा बीता फर्क नहीं पड़ा, अब अगले वाला टर्म अगर अच्छा बीत जाएगा सब फर्क पड़ेगा। सो यू हैव टू ट्राई फॉर द बेस्ट एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। थैंक यू।